आज माता पिता कहीं ना कहीं बहुत इस बात से दुखित हैं, कष्ट में हैं कि महाराज जी हमारा बालक हमारी बात नहीं मानता, हमारी बात नहीं सुनता। आप उन्हें कथा में लाइए, जब उनको पता चलेगा कि माता पिता की सेवा से ही पितृ ऋण से ऋण होता है बालक, तो वो तुम्हारी सेवा करेंगे। बालक और माता पिता जब जो पितृ बन जाते हैं, पितर माता पिता जब बालक को जन्म देते हैं तो सुयोग्य संतति, संस्कारवान संतति जब जन्म लेती है तो याद रखिएगा वो पिता पितृ ऋण से ऋण हो जाता है। अभी जब पितृपक्ष आते हैं ना, कनागत के महीने आते हैं, तो अपने पितरों के लिए जो पुत्र संस्कारवान है, जो पितृ ऋण से ऋण होना चाहता है, उसको श्रद्धा के साथ अपने पिता का तर्पण श्राद्धादि करना चाहिए। लेकिन जब वो कथा में आएंगे नहीं, पितृ ऋण का मतलब जानेंगे नहीं, तो उन्हें पता ही क्या होगा। अध्यात्म जीवन में बैलेंस करना सिखाता है। दूसरा ऋण आता है बंधुओं, ऋषि ऋण। शास्त्र सुनने से, शास्त्र बहुत है, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दो, दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख हो। ध्यान से सुनिएगा, ऋषि ऋण हमारा कैसे हो, ऋषि ऋण कैसे उतरेगा। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, उपनिषद है, वेदांत है, न्याय है, दर्शन है, मीमांसाएं हैं, स्मृतियां हैं, नीतियां हैं, बहुत सारे शास्त्र पुराण हैं। आप सब लोग बिजनेस व्यापार में हो, सबके धंधे हैं, काम है। आवाज सबको समझ आ रही है ना मेरी? 3 ऋण के बारे में बता रहा हूं मैं, 3 ऋण। और ये 3 ऋण को चुकाते चुकाते तुम्हारा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन ऋण जल्दी नहीं उतरते हैं। माता पिता का ऋण तो कभी उतर ही नहीं सकता, कोई बालक कितना भी ऋण उतारने का प्रयास करे, लेकिन माता पिता की सेवा करने से ऋण कम हो जाता है, लेकिन ऋण उतरता नहीं है जीवन में। तो शास्त्र पुराण बहुत है, आप सब लोग क्रमशः नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप यदि 7 दिन की भागवत कथा सुनते हो, सारे पुराण इसके अंदर समाये थे भागवत में, तो आप धीरे से ऋषि ऋण से भी उतर जाते हैं, ऋषि ऋण से। और शास्त्रों के बताए गए मार्ग, शास्त्र बताते हैं किस उंगली से अपने आप को तिलक लगाएं, किस उंगली से देवताओं को तिलक लगाएं, किस उंगली से पितरों को तिलक लगाएं, किस उंगली से गुरु को तिलक लगाएं। शास्त्र बताते हैं कि किस दिन ये काम करें, किस दिन ये काम ना करें। शास्त्र बताते हैं सूर्य अर्घ्य दें, शास्त्र बताते हैं गणेश जी की 3 परिक्रमा करें, शास्त्र बताते हैं भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करें, शास्त्र बताते हैं नारायण की 1 परिक्रमा करें, शास्त्र बताते हैं सूर्य की 7 परिक्रमा करें। ये किसने बताया? शास्त्रों ने। तो शास्त्रों के बताए गए मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो हमारा ऋषि ऋण भी उतर जाता है। प्रेम से कहें।